लाडली लाल की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज हम सुनेंगे भक्त श्री स्वभु राम देवाचार्य जी का चरित्र। आप श्री निम्बार्क संप्रदाय आचार्य श्री हरिव्यास देवाचार्य जी के शिष्य थे। आपके पिता का नाम पंडित श्री कृष्ण दत्त एवं माता का नाम श्री राधा देवी था। कहते हैं कि प्रथम आपके माता पिता संतानहीन थे। पुत्र प्राप्ति का हर संभव उपाय करने पर भी उनका मनोरथ सफल नहीं हुआ तो वे निराश हो चुके थे। हारे को हरिनाम ही एकमात्र सहारा होता है। उन्होंने भगवान नाम का सहारा लिया। प्रभु प्रेरणा से एक दिन एक संत आपके घर पर आए। उन्होंने बड़े भावपूर्वक संत की सेवा शुश्रूषा की। उनकी मानसिक म्लानता संत से छिपी नहीं रही। पूछने पर उन्होंने अपना दुख संत के सम्मुख निवेदन किया। संत ने सलाह दिया कि वर्तमान में श्री हरिव्यास देवाचार्य जी बड़े सिद्ध संत हैं, तुम उनकी शरण ग्रहण करो, तुम्हारा अवश्य मंगल होगा। बात जच गई। ब्राह्मण दंपत्ति श्री हरिव्यास देवाचार्य जी की शरण में गए। श्री आचार्य पाद ने उन्हें श्री दिलीप जी की कथा सुनाकर गौ सेवा का आदेश दिया। गुरु की आज्ञा शिरोधार्य कर पंडित श्री कृष्ण दत्त और श्री राधा देवी श्री दिलीप जी के आदर्श को सम्मुख रखकर गौ सेवा में जुट गए। गोपा अष्टमी का दिन था। श्री कृष्ण दत्त गायों की सार संभार करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में ही खीरक में गए तो वहां उन्हें परम प्रकाश दिखाई पड़ा। कौतूहलवश जब प्रकाश के समीप गए तो उन्हें एक तेज पुंज बालक दिखाई पड़ा। उन्होंने आनंद विभोर होकर अपनी पत्नी श्री राधा देवी से आकर वह वृत्तांत सुनाया। श्री राधा देवी का हृदय वात्सल्य रस से भर गया। उन्होंने ललक कर बालक को गोद में उठा लिया। स्तनों में से दुग्ध की धार बह चली। बड़े लाड प्यार में बालक का पालन पोषण होने लगा। स्वयं प्रकट होने के कारण विद्वान ज्योतिषियों ने बालक का नाम स्वभु यानी स्वयं उत्पन्न होने वाला राम रखा तथा गुण भी स्वयंभूत सदृश बताया। जब बालक स्वभु राम 8 साल का हुआ तो माता पिता उसे लेकर श्री नारद टीला मथुरा में श्री हरिव्यास देवाचार्य जी के पास आए। पिता माता के अनुरोध पर श्री हरिव्यास देवाचार्य जी ने बालक का यज्ञोपवीत संस्कार कराकर विधि पूर्वक वैष्णवी दीक्षा से दीक्षित किया। श्री स्वभु राम जी का मन श्री गुरु चरणों को छोड़कर घर जाने को तैयार नहीं था, परंतु गुरु की आज्ञा मानकर घर जाना पड़ा। लेकिन घर पर मन नहीं लगा, अतः पुनः श्री गुरु जी के पास आ गए। श्री गुरु जी ने पुनः समझाकर घर भेजा। ये पुनः आ गए। श्री गुरुदेव जी समझ गए कि बालक संसार में नहीं रह सकता है, यह वैराग्य लेना चाहता है, अतः आज्ञा दिए कि अपने माता पिता से आज्ञा मांग लाओ, तब मैं तुम्हें विरक्त दीक्षा दूंगा। श्री स्वभु राम जी ने जब माता पिता से आज्ञा और आशीर्वाद मांगा तो वे बिलख कर बोले, बेटा तुम ही तो हम वृद्धों के एकमात्र प्राणाधार हो। यदि तुम भी वैराग्य ले लोगे तो हम किसके आधार पर जीवन धारण करेंगे। इन्होंने माता पिता का अभिप्राय समझकर कहा कि यदि मेरे 2 भाई और हो जाएं तब तो तुम मुझको विरक्त हो जाने की आज्ञा दे दोगे। यह सुनकर माता पिता हंस गए, परंतु श्री स्वभु राम जी का वचन सत्य निकला। समय पर श्री राधा देवी के 2 पुत्र और हुए और उनके नाम थे संत दास और माधव दास। ये दोनों भी महाभागवत हुए। इनकी चर्चा प्रसंग आगे की जाएगी। तत्पश्चात श्री स्वभु राम जी ने पुनः माता पिता से आज्ञा मांगी। मौन स्वीकृति ने मार्ग प्रशस्त कर दिया। ये माता पिता को प्रणाम कर एवं उनकी परिक्रमा कर श्री गुरुदेव जी के पास चले आए। विरक्त वेश धारण कर बहुत समय तक श्री गुरु चरणों की सन्निधि में रहकर भजन साधन करते रहे। उन्हीं दिनों हरियाणा प्रांत में नाथों का बड़ा भारी आतंक फैला हुआ था। वहां की जनता ने श्री हरिव्यास देवाचार्य जी के पास आकर पुकार की। उन्होंने श्री स्वभु राम जी को वहां भेजा। आपके वहां पहुंचने पर नाथ सिद्धों ने बहुत उपद्रव मचाया। इनके निवास स्थान के चारों ओर अग्नि की ज्वालाएं प्रकट कर दी। तब आपने श्री चक्र सुदर्शन का स्मरण किया। श्री चक्रराज जी के प्रचंड प्रभाव से हतप्रभ वह अग्नि इनकी कुटी को छोड़कर उन दुष्टों को ही जलाने लगा। बचाव का कोई उपाय ना देखकर वे सब के सब श्री स्वभु राम जी की शरण में आए। इन्होंने अपने साधु स्वभाव की रक्षा करते हुए उन्हें क्षमा कर दिया। फिर आपने वहां पर बहुत काल तक निवास कर भक्ति का प्रचुर प्रचार प्रसार किया। बुढ़िया ग्राम में आज भी आपका सुयश जगमगा रहा है। एक ब्राह्मण आपका शिष्य था। उसके पास अपार संपत्ति थी, 3 स्त्रियां थी। वह आपके उपदेश से खूब संत सेवा करता था, परंतु यदि अभाव था तो एक पुत्र का। 3 स्त्रियों में संतान एक के भी नहीं थी। गांव के सभी ताना मारते कि नपूते बैरागियों की सेवा करते हैं, उसी का ये फल है। उन ब्राह्मण देवता को अपने नपूते होने का उतना दुख नहीं होता
जितना संत सेवा पर लांछन लगने से होता। जब वेदना असह्य हो गई तो वे गुरुदेव श्री स्वभु राम जी से आकर अपना दुख निवेदन किए। श्री स्वभु राम जी ने कृपा पूर्वक ब्राह्मण की छोटी स्त्री से भक्तराज पुत्र होने का वरदान दिया। फलस्वरूप यथा समय छोटी स्त्री ने एक पुत्र रत्न को जन्म दिया। ब्राह्मण ने पुत्र जन्म पर बहुत बड़ा महोत्सव मनाया। पुत्र को लाकर श्री स्वभुराम जी के चरणों में डाल दिया। फिर तो उस ब्राह्मण की संत सेवा में और भी अधिक दृढ़ निष्ठा हो गई। कालांतर में उस ब्राह्मण का स्वर्गवास हो गया और कुछ दिन बाद उस बालक को भी सर्प ने डस लिया। रोती बिलखती निरुपाय माँ ने मृत प्राय बालक को लाकर श्री स्वभुराम देवाचार्य जी के चरणों में डाल दिया। श्री स्वामी ने बालक को कृपा दृष्टि से देखा और भगवान का श्री चरणामृत मुख में डाला। बालक तत्काल जीवित हो उठा। यह बालक आगे चलकर श्री कन्हर देवाचार्य जी के नाम से विख्यात हुआ। श्री राधा श्री राधा श्री राधा।